नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज साथियों में बात करना चाहती हूँ ईश्वरीय विधान की, कि जो भी कार्य संसार में होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर ही करता होते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। लेकिन कई बार जब हमें भगवान निमित्त बना लेता है और हम किसी कार्य को कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि मैंने ये कार्य किया, अगर मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता तो क्या होता, ये काम तो मैंने किया। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर जिससे जो काम लेना या करवाना चाहता है वो काम वही क्या करता है। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए, वार्ता समझ लीजिए, घटना समझ लीजिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास गए और वो पेड़ के पत्तों में छिपे हुए थे, उस समय रावण वहाँ आ जाता है मंदोदरी के साथ, और आकर के जब वो तलवार निकाल के माता सीता को मारने के लिए दौड़ता है तो एकदम हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है और उन्हें लगता है कि मैं एकदम नीचे कूद जाऊं और ये तलवार छीन करके रावण को बिल्कुल जान से मार दूं। लेकिन उतने में ही अभी वो सोच ही रहे हैं कि मंदोदरी आके रावण के हाथ को पकड़ लेती है और उनको रोक लेती है। तो हनुमान जी को समझ में आता है कि अरे, ये काम तो प्रभु ने मंदोदरी से करा दिया, मंदोदरी को पहले से ही नियत किया हुआ था इस कार्य के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो त्रिजटा होती है वो सीता माता को समझाती है कि मैंने सपने में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी। अब हनुमान जी अचरज में पड़ गए और परेशान हो गए, बोले हैं ये त्रिजटा कह रही है कि रावण की लंका जो है वो एक वानर ने जला दी, मुझे तो प्रभु श्री राम ने लंका जलाने को कहा ही नहीं, तो जो आज्ञा मुझे मिली नहीं, जो कार्य मुझे मिला नहीं, मैं उसको कैसे करूँगा, मैं लंका को कैसे जला दूंगा। उन्होंने कहा चलो जैसी प्रभु की इच्छा देखेंगे। जब दूत पकड़ करके रावण के दरबार में ले गए हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं की। जब जो रावण के दूत थे या सैनिक थे वो हनुमान जी को मारने के लिए उठे, इतने में भी वहाँ विभीषण आ जाते हैं और विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मारना अनीति है, ये नीति के विरुद्ध है। तो हनुमान जी को लगा कि भगवान ने तो विभीषण जी को पहले ही मुझे बचाने का काम सौंपा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा तो अचरज हनुमान जी को तब हुआ कि जब रावण ने कहा कि इसकी पूंछ को कपड़ा बांधकर उस पर घी डालकर आग लगा दो। तो हनुमान जी को त्रिजटा की बात याद आई और बोली लो, भगवान ने तो रावण से भी काम करा लिया, रावण को भी ये लंका जलाने का एक तरह से कार्य सौंप दिया। अगर रावण ऐसा ना कहते, मेरी पूंछ को कपड़ों से बांधकर घी डालकर आग ना लगवाते, तो मैं अकेला कहाँ से कपड़े लाता, कहाँ से घी लाता और किस प्रकार से मैं व्यवस्था करता अग्नि की। लेकिन ये सारा कार्य तो विधि के विधान के द्वारा पहले से ही निश्चित है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार कोई काम हम कर देते हैं, हमसे हो जाता है या हमें परमात्मा निमित्त बना लेता है, तो हमें कभी कभी अपने ऊपर गुरूर हो जाता है या हम ये सोचने लगते हैं ये काम हमने किया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, ये काम मैंने कर दिया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। अरे कुछ नहीं होता, जिसको वो निमित्त बनाएगा वही उस कार्य को करेगा। तो इसलिए हमें और आपको कभी भी किसी कार्य को करके उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि हमने उस काम को किया, हमें मालिक ने निमित्त बनाया, तो इसके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उस मालिक का कि उसने हमें इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि हम किसी कार्य को कर पाए। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरी ये वार्ता अच्छी लगती हो, मेरे चैनल के कार्य आपको पसंद आते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।